हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 8 हनी ड्यू द बेस्ट किस्मत प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के बारे में इसकी स्टोरी को बताते हैं, ताकि आप एग्जाम में होने वाले क्वेश्चन को आसानी से 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन FIB फिल इन दी ब्लैंक को आसानी से कर सकें। ठीक है, तो ये स्टोरी क्या कहती है इसके बारे में देखिए हम आपको बता रहे हैं बहुत इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको अच्छी तरह से आसानी से आ जाए। ठीक है, तो स्टोरी हम बिगिनिंग करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन देखिए, 7th लाइन में है, स्टोरी पूरी कंप्लीट है और 7th लाइन में हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए पहली लाइन क्या है, इस लेसन के आथर को, देखिए इस लेसन के आथर को एक लेटर मिलता है। तो ध्यान सुनिएगा, इस लेसन के आथर को एक लेटर मिलता है। जब वह पढ़ता है तो उसे फील होता है कि यह लेटर इसके रियल ओनर के पास होना चाहिए। फिर से देखिए मैं बता रहा, पहले ध्यान सुनिए, इस लेसन के जो लेसन है कौन सा, द बेस्ट किस्मत प्रेजेंट इन द वर्ल्ड की स्टोरी बता रहे हैं कि इस लेसन के आथर को एक लेटर मिलता है। जब वह पढ़ता है तो उसे फील होता है कि यह लेटर इसके रियल ओनर के पास होना चाहिए। देखिए सेकंड लाइन क्या कहती है, इस स्टोरी की बिगनिंग जो है एक जंक शॉप से होती है। ठीक है, इस स्टोरी की बिगनिंग जो होती है एक जंक शॉप से होती है। देखिए थर्ड लाइन क्या कहता है, एक बार आथर एक जंक शॉप में जाता है, वहां पर एक रॉयल टॉप जानते क्या होता है, रॉयल टॉप जो बहुत ही राजशाही जो राजाओं की तरह होते हैं उसको रॉयल टॉप बोलते हैं। तो बहुत अच्छे ऊंचे पर वाले जो होते हैं, रॉयल टॉप डेस्क को देखा, मतलब डेस्क को देखा और आथर को डेस्क सस्ते में मिल रहा था, क्योंकि वह बहुत बुरे कंडीशन में था। क्योंकि वह क्या था, बहुत बुरे कंडीशन में। देखिए दोस्तों हमने आपको बताया कि थर्ड लाइन में एक बार आथर एक जंक शॉप में जाता है। कहाँ जाता है, जंक शॉप में जाता है, वहां पर एक उसको क्या मिलता है, रॉयल टॉप डेस्क जिसको बोलते हैं, जिसपे कापी किताब रखते हैं, डेस्क जानते हैं ना, जिसमें ड्राज होता है जिसको घिसते हैं आगे, तो डेस्क मिलता है, डेस्क को देखता है और आथर को वह डेस्क बहुत सस्ते में मिल रहा था। सस्ते में समझ रहे, बहुत अच्छे, मतलब बहुत कम दामों में, यानी कम कॉस्ट में मिल रहा था। ठीक है, डेस्क सस्ते में मिल रहा था क्योंकि वह बहुत बुरे कंडीशन में था। क्यों था, क्योंकि वह बहुत बुरे कंडीशन। अब कंडीशन क्यों हुआ था वो हम आपको बताते हैं। फोर्थ लाइन में ये बता रहा है, आथर ने सोचा कि हम इसे सस्ते में खरीद कर रिपेयर करके अपने यूज में ले लेंगे। क्या करेंगे, देखिए आथर ने सोचा हम इसे सस्ते में खरीद कर रिपेयर करके अपने यूज में ले लेंगे। ठीक है, देखिए फोर्थ लाइन क्लियर है कि नहीं है। फिफ्थ लाइन देखिए क्या बता रहा, आथर ने उसे खरीद लिया। आथर ने क्या कर लिया, देखिए आथर ने उसे खरीद लिया। देखिए ध्यान समझिए, आथर ने किसे, उस ड्रेस को खरीद लिया। देखिए ठीक है, और उसी दिन से उसको रिपेयर मरम्मत करने लगा, और उसी दिन से उसको रिपेयर मरम्मत करने लगा। वह दिन क्रिसमस का था। देखिए वह दिन कौन सा था, क्रिसमस का था। देखिए क्रिसमस के दिन की वजह से ही इसका नाम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पड़ा है। ठीक है कि नहीं है। देखिए अब देखिए ये आथर ने ड्रेस को खरीद लिया और उसी दिन से मरम्मत रिपेयर करने लगा, और वह दिन क्या था, क्रिसमस का था। देखिए 6th लाइन में आपको हम बताते हैं, वह जो डेस्क जो आथर ने खरीदा, रॉयल टॉप डेस्क जो था, तो वह डेस्क जो था फायर और वाटर से डैमेज हो गया था। ठीक है, फायर और वाटर से डैमेज, मतलब क्यों डैमेज हो गया, क्यों। ठीक है, देखिए दोस्तों, वह डेस्क फायर वाटर से डैमेज हो गया था। जब डेस्क को ओपन किया तो उसमें एक एल्बम था। उसमें क्या था, एक एल्बम था और एक क्या था, लेटर था। उसमें एक एल्बम था, उसी एल्बम में एक लेटर था। ठीक है, जो जिम था, जिम नाम का कोई एक क्या था, कैप्टन था, जो इंग्लिश ब्रिटिश का कैप्टन था। जो जिम है, देखिए जिम को ध्यान दीजिएगा,
क्योंकि ये जो करेक्टर है क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है, कि हु वाज द जिम, हु वाज द जिम, तो जिम वाज इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश कैप्टन, जिम वाज इंग्लिश कैप्टन। देखिए जिम को ध्यान, जिम कौन था, जिम इंग्लिश का कैप्टन है, ब्रिटिश का कैप्टन था, ठीक है। उसके द्वारा एक लेटर लिखा गया था, उसके द्वारा एक लेटर लिखा गया था। वो लेटर कब लिखा गया था, 25 जनवरी 1915 में लिखा था, ठीक है। और उसमें लिखा था यह मेरे मरने के बाद खोला जाए, और ये कब लिखा है खोला जाए, यह मेरे मरने के बाद खोला जाए, ठीक है। देखिए दोस्तों, देखिए अब आगे फिर बताते हैं। देखिए इसमें कुछ करेक्टर है, उस करेक्टर को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इन्हीं करेक्टर के बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या हो रहा है, इन्हीं करेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि आप अगर इसको करेक्टर को ज़्यादा ध्यान देंगे तो उस करेक्टर को जानते रहेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे लेंगे। देखिए कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आप कहानी को खूब अच्छी तरह से देखिए, कहानी देखने के बाद उसमें जो करेक्टर है उसको देखिए, तब आपको जैसे अब हम कुछ करेक्टर आपको बता रहे हैं, आप उसको सुनेंगे तो देखेंगे तो आपको क्वेश्चन भी आराम से लिखना है। जैसे देखिए जिम सुवाइफ, जिम सुवाइफ कौन है, देखिए जिम 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 जो है कौन है, इंग्लिश मतलब इंग्लिश ब्रिटिश का कैप्टन है। तो जिम सुवाइफ की पत्नी का नाम क्या, मैक पर्सन है। देखिए मैक पर्सन कौन है, देखिए ध्यान दीजिए, इसके बारे में बहुत पूछा गया है। जिम की जो पत्नी है वो क्या है, मैक पर्सन है। और देखिए जर्मन का जो कैप्टन है, वो जो देखिए जर्मन का कैप्टन कौन है, हैंस है, हैंस जुल्फी, जिसको बोलते हैं हैंस जुल्फी। और डूरसेट क्या है, डूरसेट, देखिए डूरसेट जो है एक प्लेस का नाम, वो पूछा उसमें कि डूरसेट व्हाट इज द डूरसेट, डूरसेट इज द प्लेस नेम, एक प्लेस का नाम है, ठीक है। देखिए तो उस पत्र में उस पत्र में जो पत्र लिखा गया था, कब लिखा गया था, जब देखिए जब वहां पर ब्रिटिश और जर्मन का वार चल रहा था। कब लिखा गया था, यानी ब्रिटिश और जर्मन का वार मतलब युद्ध है, ठीक है, लड़ाई चल रही थी। उस दौरान यह पत्र जिम ने अपनी पत्नी को लिखा था, ठीक है। उस दौरान क्या लिखा था, उसकी यानी जिम ने अपनी पत्नी मैक पर्सन को लिखा था कि जब मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी तब ये पत्र हमारी पत्नी को मिले, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जिम और हैंस दोनों एक बार मिलते हैं, इन दोनों को नहीं पता रहता कि हम दोनों क्या हैं, या हम दोनों इंग्लिश के कैप्टन, वो हैंस के कैप्टन हैं। तो दोनों आपस में बात करते हैं, कौन, जिम्स और हैंस दोनों आपस में बात करते हैं, बात करते करते एक अच्छे दोस्त हो जाते हैं। और हैंस कहता है कि मैं कभी डूरसेट नहीं गया हूँ, मैं डूरसेट नहीं गया हूँ। तो वो बताता है ठीक है, क्योंकि इनका एक आथर है जो बहुत ही फेवरेट है, ठीक है। वो अपने आथर के बारे में बताते हैं, और दोनों आपस में फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और उनसे आपस में मस्ती करते हैं। फिर खेलने के बाद दोनों आप एक जगह बैठकर क्या करते हैं, खाना खाते हैं। अंत में खाना खत्म हो जाता है, और वो दोनों आपस में बात करते हैं, बताते हैं, वे एक दूसरे के बारे में बताते हैं कि कैप्टन से पहले वे दोनों एक टीचर थे। क्या थे, एक टीचर थे, और वे स्कूल में पढ़ाया करते थे। तो दोनों ने ये बताया कि हम दोनों भी इस समय क्या है कि हम हैंस ने बताया कि हम जर्मन के कैप्टन हैं, और जिम ने बताया कि हम ब्रिटिश के कैप्टन हैं। तो उन दोनों ने ये कहा कि काश ये जो वार यानी लड़ाई जो था ये फुटबॉल की तरह होता तो कितना अच्छा होता, ठीक है कि नहीं है, ये जो लड़ाई था ये फुटबॉल की तरह होता तो कितना अच्छा होता। तो दोनों क्या होते हैं, दोनों आपस में बात करके चले जाते हैं। बाद में ये मैक पर्सन जो आथर जो रहता है, उस पत्र को लेकर, उस पत्र में लिखा था कि ये मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी मैक पर्सन को दिया जाए। जब आथर लेटर को लेकर मैक पर्सन को देने जाता है, तो जो उसमें एड्रेस लिखा था वह एड्रेस पर वह जाता है, तो वहाँ पर वह देखता है, ठीक है, वहाँ पर वह देखता है कि वह घर जो है बहुत बुरी तरह से जला हुआ था। वह घर क्या था, बहुत बुरी तरह से। मैंने आपको बताया ना कि स्टोरी में कि जो वह लेटर जो था क्या हो गया था, देखिए वो मतलब वाटर, देखो डेस्क जो था फायर और वाटर से डैमेज था ना। तो क्यों था, क्योंकि जो जिम का जो घर जो था वो फायर मतलब आग से बहुत बुरी तरह से
मतलब जल गया था और उसको कोई फायर ब्रिगेड ने कोई उसको बुझा भी नहीं पाए थे, और उसकी पत्नी भी बहुत बुरी तरह से जल गई थी, और वह कहीं दूसरे जगह मतलब उसको नर्सों ने शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, इसी कारण उसका घर का सभी जितने भी थिंग्स मतलब सभी चीज़ें थी जल गई थी, और वहाँ से वह घर में कोई नहीं था, तो लोग उसके सामान को उठा लाए थे और उसको सस्ते दाम पर बेच रहे थे। ठीक है कि नहीं, और वह दिन जो था क्रिसमस का था, इसलिए जब ये बात इसको आर्थर को मालूम होता है तो उसने इस स्टोरी को द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, क्योंकि उसको एक प्रेजेंट में क्या मिला था, रॉयल डेस्क मिला था। देखिए डेस्क है ना, ये जो रॉयल डेस्क तो आपको हम बताए थे कि ये रॉयल डेस्क, देखिए रॉयल टॉप डेस्क है ना, ये रॉयल टॉप डेस्क मिला था। ठीक है, इसीलिए उसने उसको द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड बताया था। ठीक, ये स्टोरी इसी जगह समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब ऐसे देखिए इसके कुछ क्वेश्चन है, ऐसे देखिए इसके कुछ क्वेश्चन है जो क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है कि नहीं, जैसे फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक, देखिए इसमें बता रहा है ना कि पर्सन हैड केप्ट इन जिम्स लेटर, गिव रीजन योर आंसर। अब किसी भी क्वेश्चन को आप अगर आप करेंगे तो आप जैसे व्हाई डू थिंक द डिस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन, देखिए व्हाई डू यू थिंक डिस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछ रहा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डिस्क को वह क्यों बेचना चाहता था और कब, क्योंकि भाई डिस्क बहुत पुराना था, डिस्क पुराना था इसलिए वो डिस्क बेचना चाहता था। तो देखिए ये मेरा वीडियो कैसा लगा, जरूर आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट में हमको बताइएगा। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और नहीं करते हैं तो भाई मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, देखिए। ठीक है, और इसकी स्टोरी आपको कैसा लगा जरूर हमको लाइक सब्सक्राइब कमेंट हमको जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। गुड नाइट।